हेलो, नमस्कार फ्रेंड। मैं शुभम आर्या स्वागत करता हूं आपका ही अपने यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो हमारा इकोनॉमिक्स से होगा। और इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। तो फ्रेंड, चलिए बिना वक्त गवाएं अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी इनमें से किसको जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग को एक सिंपल बात बता दें कि जो भी काम आपका प्रकृति से संबंधित रहेगा, ठीक है ना, जो भी काम आपका प्रकृति से संबंधित रहेगा वो सभी का सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वो सभी का सभी किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ख। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बोल रहा है इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग को बात बता दें कि वैसा अर्थव्यवस्था जो समाजवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अपना देश भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या एक उदाहरण है। अपना देश भारत क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब थी। और उस वक्त स्वतंत्र भारत का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने इनको सुधारने के लिए, है ना, एक मतलब कि आयोग का गठन किए जिनका नाम था, ठीक ना, योजना आयोग। ठीक ना, जिनका नाम क्या था? योजना आयोग। और इनके पदेन सचिव जो होता है, योजना आयोग का पदेन सचिव जो होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। लेकिन हाल ही में, ठीक ना, योजना आयोग को भंग करके वर्ष 2014 में जो है ना, वर्ष 2014 में एक नया मतलब कि आयोग को स्थापित किया गया जिसको हम लोग कहते हैं नीति आयोग। ठीक ना, कब? वर्ष 2014 में। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था भारत में वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। यानी इसका ये कौन नंबर आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, ठीक ना, क्या बोल रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं। तो जिस देश को राष्ट्रीय आय अधिक होगा उसको क्या कहेंगे? विकसित देश कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विकसित देश। यानी खो इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक, चलिए पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक ना, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से, ठीक ना, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो देखिए, इनमें से जो है बिहार को क्या कहते हैं हम लोग? पिछड़ा राज्य कहते हैं। बिहार को क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य। यानी सी इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी गो इज द क्या है? राइट आंसर। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन अभी किए थे वो सभी का सभी क्वेश्चन जो है हमारा बुक से था। ठीक ना, क्या था? हमारे बुक से था। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं कि नीचे अलग से वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिया गया। और ये क्वेश्चन किसका था? तो ये जो क्वेश्चन था हमारा बुक का था। ठीक, चलिए अब हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि परीक्षा वर्ष 2025 में पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है छठा नंबर, चलिए यहाँ से तो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो एटीएम को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक ना, एटीएम को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। यदि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के भारत में स्थान की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में तीसरा स्थान है। क्या है? तीसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सब्जी उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो सब्जी उत्पादन में जो है बिहार का जो है दूसरा स्थान क्या है? प्राप्त है। ठीक ना, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा स्थान प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, बिहार में किस की प्रधानता है। तो देखिए, बिहार में जो है कृषि की प्रधानता है। ठीक ना, बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। ठीक, बिहार में जो है कृषि की प्रधानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्रक कहते हैं ना। कृषि क्षेत्र जो होता है प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर हम लोग किए हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। यहाँ पे जो है मतलब 15 आप लोग कर लीजिएगा 18 की जगह, ठीक ना। यहाँ 15 मार्च 1950 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही है, ठीक ना। कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी क्या हो जाएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा। यानी डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था का मुख्य कितने प्रकार होते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था का मुख्य कितने प्रकार हैं, तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 4 भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक ना। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में जो है नीति आयोग की स्थापना जो है वो हुआ था वर्ष 2014 में। देखिए ये जो हम आपके बुक के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, ठीक ना, जो हमारा बिहार बोर्ड का स्पेशल बुक आता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर जो है साफ लिखा हुआ है कि वर्ष 2014 में जो है भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक ना। वर्ष 2014 में क्या हुआ था, भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक ना। ये आपके बुक में लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2015 में जो है मेरे ख्याल से नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक। लेकिन आपके बुक जो है BTBC का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में। आप जो है मतलब बुक को पलट के देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में जो है योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2014 में किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मारिए तो सही आंसर होगा, ठीक ना। लेकिन फिलहाल ये वर्तमान में जो है मतलब वर्तमान बोल रहे हैं, वास्तव में जो है ये 2015 में क्या हुआ, नीति आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति है। जनसंख्या वृद्धि में जो है वो आर्थिक विकास की गति क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि में जो है आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तो ये मंद हो जाती है। देखिए जब जनसंख्या अधिक रहेगा तो आर्थिक विकास की गति क्या होगा, मंद होगा। जैसे अपना बिहार जो है पीछे है, इसका वजह क्या है कि बिहार जो है, बिहार में अतिशय जनसंख्या है, ठीक। और यहाँ पर बाढ़ जो है बहुत बड़ा कारण क्या होता है इसके मतलब कि पिछड़े होने, क्योंकि बिहार जो है एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा जो है क्या है, कृषि है। और जब भी बिहार में कृषि क्रिया किया जाता है तो खास करके उत्तरी बिहार में देखा जाता है कि अधिकतर क्या होता है, बाढ़ आती है और बाढ़ से जो है मतलब वो सभी का सभी फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो और दूसरा कारण तो है, मेन कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, ठीक। जिसके कारण क्या होती है, इसके विकास की जो प्रक्रिया होती है वो मंद हो जाती है। विकास की प्रक्रिया क्या होती है, वो मंद हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीविकोपार्जन करना। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं, जिन क्रियाओं से हम लोग को आय की प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं का उद्देश्य क्या होता है, जीविकोपार्जन करना। जीविकोपार्जन मतलब कि अपने पेट पालन करना, ठीक ना, अपने जीविका को चलाना, ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। बोल रहा है आर्थिक विकास का जो है ना, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण क्या है, तकनीकी विकास, ठीक ना। क्या है, तकनीकी विकास जो है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण है, यानी इसका ए जो है क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है, ठीक ना। तो द्वितीयक क्षेत्रक जो हम लोग किसको कहते हैं, देखिए द्वितीयक क्षेत्रक उद्योग और विनिर्माण संबंधित क्षेत्र को क्या कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्रक कहेंगे, है ना, उद्योग से। तो देखिए उद्योग हमारा क्या है, उद्योग हमारा जो है एक प्रकार से द्वितीयक क्षेत्रक है और इसमें विद्युत का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो हाँ विद्युत यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्रक में आ सकता है। मोबाइल जो है एक प्रकार से क्या है, सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा, ठीक। क्योंकि हम लोग मोबाइल की सहायता से मतलब कि अपना सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा रहे हैं, ठीक। तो ये मोबाइल तो आ जाएगा सेवा क्षेत्रक, यानी ये आ जाएगा तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। और कृषि तो आप लोग को बताएं ये प्राथमिक क्षेत्रक होगा। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा वो ए क्या है, इसका राइट आंसर है विद्युत, ठीक ना। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है, तो विद्युत को जो हम लोग द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है, ठीक ना। तो तृतीयक क्षेत्रक किसको हम लोग कहते हैं, तो सेवा से संबंधित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं ना। सेवा से संबंधित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक कहा जाता है, ठीक ना। सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं, ठीक। इसका क्या होगा राइट आंसर ए इसका क्या है राइट आंसर, ठीक ना, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्र पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी
तो स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले जो है भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था, तो कृषि प्रधान था, ठीक ना। स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारत का अर्थव्यवस्था कैसा था, कृषि प्रधान, और अभी भी तो कृषि प्रधान ही है। भारत के लगभग 75% जनसंख्या तो कृषि पर ही निर्भर कर रहा है, ठीक। तो स्वतंत्रता से पूर्व बोले, स्वतंत्रता के बाद बोले, ठीक ना। क्या है, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश था और मेरे ख्याल से आगे भविष्य में भी रहेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश के विकास का स्तर किसी देश के विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, किसी देश के विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। देखिए, तो किसी भी देश के विकास का स्तर जो है, ठीक ना, मानवीय विकास सूचकांक के तहत मतलब कि दिया जाता है, और जिसमें हमारा क्या आता है, तो मानवीय विकास रिपोर्ट को दिए हम लोग देखते हैं तो उसमें प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी आ जाता है। यानी इसमें व्यक्ति के जीवन स्तर, जीवन आशा को देखा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक। इसका क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। तो किसी भी देश के विकास का स्तर जो है वो प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है, राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, साक्षरता दर पर भी निर्भर करता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्भर करता है, उसके जीवन आशा पर भी निर्भर करता है, उसके जीवन स्तर पर भी निर्भर करता है। चाहे आपको इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, आपको टिक लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के पड़ोसी देशों में, ठीक ना, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बोल रहा भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, ठीक ना। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी। क्या बोल रहा है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा, ठीक ना, राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जो है जनसंख्या में, ठीक ना, क्या बोल रहा है, जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक होगा। हाँ देखिए, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों के बीच क्या होगा, काम बढ़ेगा, और जब लोगों के बीच काम बढ़ेगा तो उसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है अंग्रेज अपनाया था, ठीक ना। फूट डालो और राज करो की नीति कौन अपनाया था, अंग्रेज अपनाया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1951 से 56, ठीक ना। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, 1951 से 1956, ठीक ना। 1951 से 1956 था भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल। बोल रहा है बिहार में, क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो देखिए, बिहार में जो है जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन है वो क्या है, कृषि है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है। फ्रेंड, आप सभी को बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आता होगा क्योंकि इस वीडियो को हम विदाउट माइक के बना रहे हैं, और ये जो वीडियो हम छत पर बना रहे हैं, तो छत पर सुबह सुबह जो है बगल में बहुत सारे स्कूल है, तो वहाँ पर कहीं प्रार्थना हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं मतलब कि चिड़िया का चहचहाने का आवाज़ आ रहा है, तो इसलिए आप सब थोड़ा डिस्टर्ब होते होंगे। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या हम बोले हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में, ठीक ना। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक। तो आप लोग इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए आप मेरे बातों को सुनिए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए, ठीक ना, ताकि आगे आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में मतलब कि पेपर को 4 कराना है, ठीक ना। पेपर को क्या करना है, 4 कराना है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। बोल रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग किसको कहते हैं, कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। तो जन कल्याण बोले या फिर लोक कल्याण बोले, बात तो बराबर ही है। तो सबसे अधिक बल किस पर देंगे हम लोग, जन कल्याण पर देंगे, यानी लोक कल्याण पर देंगे, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अभी जस्ट इसको हम लोग किए हैं डील कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब हुआ था, तो 1951 से 1956 तक हुआ था। 1951 से 1956 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल, ठीक ना, 24 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बैंक उदाहरण है। तो बैंक, देखिए बैंक जो है लोगों को क्या करता है, सेवा प्रदान करता है, और सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। बोल रहा है
किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है किसमें? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, ठीक ना। तो व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है वो किसमें होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। बी क्या है? इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? बोल रहा है यह कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? उदाहरण है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? देखिए ये मनरेगा जो है महात्मा गांधी के दौरान लागू किया गया था और इसमें बोला गया कि एक साल में कम से कम एक मजदूर को 100 दिन के लिए क्या करना चाहिए? काम मिलना चाहिए, तभी वो अपना जीवन यापन वो कर सकता है, अच्छे से मतलब कि जीविकापार्जन कर सकता है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए 100 दिनों के लिए, ठीक ना। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नरेगा एक कार्यक्रम है, किस स्तर का है? तो नरेगा जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर का है। किस स्तर का है? राष्ट्रीय स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य यही ना है कि अपने लिए और आने वाले संतति के लिए मतलब क्या करना है? विकास क्रिया को करना, लेकिन इसमें प्रकृति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचना है, ठीक ना। इसमें प्रकृति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इनमें से जो है बिहार को क्या कहते हैं हम लोग? पिछड़ा राज्य कहते हैं। इनमें से किसको कहते हैं? बिहार को हम लोग क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो मिश्रित है, तो सबको पता है भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है, कृषि पर अधिक भार भी और फिर सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप भी क्या है? ये बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहले अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था चैप्टर नंबर 1 का एक और वीडियो आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि इसमें मात्र हम अभी 35 ऑब्जेक्टिव कराए हैं और बिहार बोर्ड में तो ऑब्जेक्टिव का क्या रहता है? भ्रमार रहता है, ठीक ना। जिसमें हम लोग को 80 पूछता है, 40 मारना होता है, तो हम लोग को अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। चलिए धन्यवाद।